नमस्कार दोस्तों, नवजीवन में आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन हो, इस कामना के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की, जो कि आज की तारीख में सबसे आम समस्या है और हर घर में कोई ना कोई एक दो पीड़ित इन सब चीजों से है। कूल्हों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, ये पैर की गांठों में दर्द हो गया, पैर के पंजों में दर्द हो गया, इन गांठों में दर्द हो गया। ये एक आम सी समस्या है। तो हम एक ऐसा प्रयोग जो बढ़ती उम्र में, जो 40-50 साल के बाद में है, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रह सकते, खड़े होकर योग या व्यायाम नहीं कर सकते, तो मैं उनको छोटे से प्रयोग बताता हूँ। बैठे बैठे सबसे पहले क्या करें कि अपनी दिनचर्या में एक आदत डाल लें, थपकी थेरेपी। सुबह पेट साफ करने के बाद में सबसे पहले आप क्या करें कि थपकी थेरेपी आप अपने आप को देना शुरू करें, और उसकी शुरुआत आप अपने तलवे से करें। हाथ के पंजों का अगला हिस्सा ये, और पैर, इस तरीके से आप थपकी थेरेपी तलवों को देनी शुरू करेंगे। ये क्या है कि ये हमारे पूरा शरीर है, जो हमारा ये तलवा है, ये हमारे पूरा शरीर है। ये सर से शुरू होके और ये यहाँ तक पैर के पंजे तक का ये पूरा हिस्सा है। थपकी थेरेपी जब आप अपने तलवों में देंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन आप बिल्कुल एकदम सुचारू रूप से चालू करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जो भी सोई हुई एनर्जी है, दबी हुई एनर्जी है, दबी हुई नसें हैं, वे सब एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आप 5 मिनट के लिए सिर्फ पैर के तलवों पे थपकी देना शुरू करें, दोनों पैरों पे। कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक के लिए आप ये थेरेपी देनी शुरू करें। उसके बाद में पैर फैला लें और यही चीज सेम यहां से स्टार्ट करके और अपना साइडों में ऐसे करते हुए तेज, अगर तेज से लग रहा है कि दर्द हो तो आप इसको थोड़ा धीमे कर लीजिए। धीरे 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 करके आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसको करोगे पहले दिन से ही। जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, नहीं करवाया होगा। आप इसको करेंगे, करते करते आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। आप खुद को इतना ऊर्जावान महसूस करेंगे कि जब करोगे तभी पता चलेगा कि इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू रखना। थोड़ा पैर मोड़ेंगे और नीचे से खूब आप सारी ऊर्जा जो भी शरीर में रुकी हुई है उसको रिलीज करेंगे। पिंडली खूब अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में बीमारी है वो हमारी पिंडलियों में रुकी हुई होती है। आप कभी भी देखना, बेचैनी होगी तो सबसे पहले हमारे पैरों में होगी। आदमी जब भी बेचैन होता है, अगर बिस्तर पे लेटा हुआ है तो ऐसे करके हाथ पैर मलेगा, खड़ा होकर चलेगा, तो जो भी शरीर के अंदर बेचैनी पैदा होती है उसका मुख्य कारण पैर, और पैरों में भी मुख्य कारण पिंडलियां। तो आप खूब अच्छे तरीके से पिंडलियों की थेरेपी कीजिए। उसके बाद में कोई भी आप अच्छा तेल, सबसे बढ़िया मैं सजेस्ट करूंगा सरसों का तेल, और अगर घर का बना हुआ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसको हल्का सा गुनगुना करें और पिंडलियों पे उसको लगा के और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मालिश करें। और अगर सुबह के समय आप धूप में बैठ के करें, जो सुबह सुबह सूरज निकलता है, पहले 30 मिनट, जैसे सूरज उगता है उसके 30 मिनट, एक तो आपको विटामिन डी मुफ्त की मिल रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धूप उपलब्ध है और हिंदुस्तान के लोगों में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी है। तो अगर आप ये धूप में बैठ के करें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे पूरे अच्छे तरीके से तेल को गुनगुना करके और पिंडलियों की मसाज करें। करते करते आपको पता चलेगा कि मैं क्या प्रयोग आपको बता रहा हूँ। दोनों पैरों की अच्छे तरीके से खूब अच्छे तरीके से आप अपने आप मालिश करें या किसी और से करवाएं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको, इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया प्रयोग। इसके बाद में आपको क्या करना है, घुटने की कटोरियों की मसाज सीधे तरफ 10 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या आप किसी चीज पे बैठ के पैरों को लटका के जमीन पे रख के भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये घुटनों की मसाज इस तरीके से, जैसे घड़ी चलती है सीधी तरफ, ऐसे आप घुटनों की मसाज करें। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हड्डियां सख्त हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, नसें आपकी जो
हड्डियों के साथ में खींच के चलती हैं, वो धीरे धीरे करके मुलायम होनी शुरू होगी और आपको इसके लाभ मिलने शुरू होंगे। सीधी तरफ अगर दोनों एक साथ नहीं कर पा रही है तो आराम से ऐसे करके एक तरफ कर लीजिए, या पैर को कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के लटका के आप करिए 10 मिनट सीधी तरफ ऐसे करके खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पैर फैला लीजिए, या कुर्सी पे बैठ जाइए या टेबल पे बैठ जाइए, पैर ऐसे जांघ के ऊपर पैर रख के और धीरे धीरे पैर को सीधी तरफ, सीधी तरफ इस तरीके से बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दीजिए पैर को और सीधी तरफ ऐसे कम से कम आपको 50 बार, फिर 50 बार आपको उल्टी तरफ। इससे क्या होगा कि जो भी नसें बैंड है, हड्डियां सख्त हो गई हैं, मुलायम नहीं हो रही है, चलते में दर्द होता है, कट कट की आवाज होती है, धीरे धीरे करके आप पाओगे कि वो आपकी खुलनी शुरू हो गई। इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को फैला लीजिए या पैर को मोड़ लीजिए, ये यहां से ऐसे 50 बार सीधी तरफ, धीरे धीरे करके 50 बार ऐसे करके उल्टी तरफ। बहुत आराम लगेगा, बहुत कमाल का प्रयोग है, बहुत आराम लगेगा। इसको धीरे धीरे करके आप अपनी आदत में डालिए। सुबह के समय खाली पेट और धूप में बैठ के करेंगे तो परिणाम डबल मिलेगा। इस तरीके से सीधा उल्टा दोनों को 50 बार, फिर वापस इस पैर को आराम देंगे, फिर वापस दूसरे पैर पे आए, फिर ऐसे ही कम से कम 50 बार, ज्यादा कर लो, 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करेंगे उतने बढ़िया परिणाम मिलेंगे और उतनी जल्दी मिलेंगे। उल्टी तरफ ऐसे ही, फिर इस पैर को आराम देंगे, फिर इस पैर से करेंगे। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए, उतने अच्छे परिणाम आपके मिलेंगे। अब उसके बाद में हम तीसरा प्रयोग क्या करेंगे, पैर फैला लीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे को हम गोद में खिलाते हैं ना, ऐसे आप खुद को सहलाइए, अपने पैर को सहलाइए। ठीक है, ऐसे पैर को आप बाहों में ले लीजिए और ये देखिए मैं इधर जा रहा हूं और मेरा पैर ये यहीं का यहीं है, तो पीछे कमर का हिस्सा इस तरीके से घूमेगा, इसके बाद इस तरीके से घूमेगा। तो पीछे कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में मुड़ाव आ गया है, या साइटिका का पेन है जो यहाँ से चलता है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, या सर्वाइकल का पेन है, जैसे ही आप धीरे धीरे ये करोगे तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें आपकी खुलनी शुरू होगी। ये इससे आपके पूरे शरीर की नसें खुलेगी, घुटनों में, एड़ियों में, पैर की गांठों में, पैर के पंजों में, पीछे कमर में, जो भी दर्द है वो धीरे धीरे करके आपका गायब होना शुरू होगा। करेंगे तो ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब इस पैर को आराम देते हैं, इस पैर को वापस लेते हैं। तरीका देख लीजिए, एक पैर, एक हाथ यहां से पकड़ा, दूसरा हाथ यहां से घुटने के नीचे, जैसे एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं ऐसे धीरे धीरे करके। और समय सीमा कोई नहीं है, आप 50 बार तो कम से कम एक पैर को एक बार में 50 बार करें, फिर दूसरा पैर, तो ऐसे करके आप कम से कम 3-3 4-4 सेट आप लगा सकते हैं। बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। मैं कहता हूं कि कोई कहता कि उम्र बढ़ रही है और शरीर आप काम नहीं कर रहा, आप ये प्रयोग करके देखिए और आप अपनी उम्र से छोटे लगने लगेंगे। सिर्फ 1 महीने के अंदर आप कम से कम 10 साल अपनी उम्र घटा देंगे इन छोटे से प्रयोग से। अब उसके बाद में एक और छोटा सा प्रयोग अगर कर सकते हैं, इस पोजीशन में आ जाइए, दोनों हाथ कंधे के लेवल पे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कर सकते हैं तो ये करिए, इसके परिणाम और भी ज्यादा मिलेंगे। ये आपके किस पे काम करेगा, कंधों पे, पीछे कमर पे, गर्दन पे, बैक पे, सर्वाइकल पे, घुटनों पे, ये सारों पे काम करेगा। दोनों घुटने जोड़ देंगे और ऐसे खुद को हाथों पे रोकेंगे, बीच से स्टार्ट करेंगे। ये हिस्सा यहां ले जाएंगे, वापस बीच में लाएंगे, फिर ये हिस्सा इधर ले जाएंगे, कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर वापस, फिर उल्टे हाथ की तरफ, फिर बीच में, फिर सीधे हाथ की तरफ, फिर बीच में, फिर उल्टे हाथ की तरफ, फिर बीच में, फिर उल्टे हाथ की तरफ। ये क्या होगा कि अगर
आपके घुटनों से मांस हट रहा है, सिर्फ हड्डियां बची हैं, तो धीरे धीरे करके शरीर के मांस को उतार के वापस हड्डियों पे लेके आएगा। कमर में आपकी रीढ़ में बैंड है, बैक पेन है, सर्वाइकल का पेन है, ये सारे दर्द में आपके काम करेगा। एक छोटा सा फार्मूला, बहुत काम का, बहुत कमाल का है, करिए, फिर से देख लीजिए। ऐसे बैठिए, अगर बैठ सकते हो, दोनों हाथों को दोनों कंधों के बराबर लेके आइए, दोनों घुटने मिलाइए और उल्टे हाथ की तरफ जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, बीच में आइए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर वापस सीधे हाथ की तरफ जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर बीच में आइए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर उल्टे हाथ की तरफ जाइए, फिर बीच में आइए। ये आपको एक बार में कम से कम 10 बार आप एक बार में करेंगे और इसके 4 से 5 सेट आप मारेंगे। तो ये छोटे से प्रयोग हैं, कोई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत का या ताकत का काम नहीं बताया है, ना इसमें ताकत है ना इसमें मेहनत है, बस आपको समय देना है। अगर आप चाहते हो कि बिना दवाई गोलियों के आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं बिना किसी सहारे के, मैं कहता हूं चलने को छोड़ो कि दौड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे बताए हुए छोटे से प्रयोग कीजिए और इनके परिणाम देखिए। लेकिन करेंगे तभी, मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूं वे उनके 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन करेंगे तभी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप दवाई गोलियों से बिल्कुल एकदम खुद को दूर रखें। तो ये जब छोटे छोटे से प्रयोग आप अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने आप को अंतिम सांस तक दवाई और गोलियों से बिल्कुल दूर रखेंगे। तो अगर मेरे सुझाव और जो मैंने अभी आपको प्रयोग करके दिखाए हैं पसंद आए हैं और आपको इन सब से फायदा मिल रहा है, तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी करवाइए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।